फाइट करने की गुंजाइश थी। और जब फाइटिंग मोमेंट्स आए तो ये क्रम्बल कर गए। और यही होता है जब दो ऐसी टीमें जो कि जीतना भूल गई हों, वो बार बार लिपट जाती हैं वीक मोमेंट्स के साथ। आपने फुलर को ओवर दे के मतलब था कि आप आमिर यामीन के 4 ओवर नहीं कराएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो आखिरी ओवर कराया। एक तो फुलर की जगह आमिर यामीन की जगह बनती थी, दूसरा फुलर फिट नहीं था। उसने पहली गेंद के बाद ही वाज हॉबलिंग बैक टू हिज रन अप, और उनसे यही पूछा गया इसको क्रैम्प हो गया है, ये फिट नहीं है, तो व्हाई डिडंट ही टेल द कैप्टन आई एम नॉट फुली फिट? तो वो दम ही नहीं लगा सक रहा था। ये ऐसा लग रहा है कराची में सिर्फ 2 प्लेयर हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपने सेमीफाइनल और फाइनल तक जाना है और जीतना भी है तो 3 बैट्समैन और 3 बॉलर 3 बैट्समैन और 3 बॉलर ऐसे होने चाहिए मैच के अंदर। और अगर ये 3 बैट्समैन और 3 बॉलर वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं फिट इन होते हैं ना, तो वो टीम चैंपियन होगी या हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला, और बिल्कुल वही हुआ जो रमीज भाई कह रहे थे कि बॉटम की टीम्स आपस में खेल रही हैं तो हम क्या तवक्को रख सकते हैं। तो आज भी कराची किंग्स ने हमारे तमाम अरमा खून के आंसुओं में बहा दिए और हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स निस्बतन बेहतर खेला है, जाहिर है विन किया है। ओवरऑल मैच के अंदर क्या हुआ, इससे पहले कि हम गेस्ट इंट्रोडक्शन पे जाएं, आपको मैच समरी दिखाते हैं जी। क्विकली मैच समरी दिखा दी जाए। आज के मैच के अंदर क्या हुआ है। आज 22वां मैच था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मार्टिन गप्टिल की शानदार इनिंग्स की बदौलत कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी है। मैच में क्वेटा के कप्तान सरफराज अहमद की जानिब से टॉस जीतकर कराची को बैटिंग की दावत दी गई थी। कराची किंग्स का आगाज अच्छा ना रहा और इनिंग्स की पहली ही गेंद पर नसीम शाह ने मैथ्यू वेड को विकेटों के पीछे कैच आउट कराया। तैयब ताहिर, कासिम अकरम भी बेतरतीब 7 और 8 रन बनाकर आउट हुए। शोएब मलिक भी 13 रन के मेहमान साबित हुए। और ओवरऑल जो स्कोर था वो हम सब के सामने रहा। 164 रन बनाए, 165 का हदफ दिया गया। और उसके बाद फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो किया है, मार्टिन गप्टिल ने 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 56 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है और यूं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जितवा दिया है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब देखते ये हैं कि आप दोनों की हार जीत से पॉइंट्स टेबल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इससे पहले कि क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब जाएं, मैं अपने मौजूद दोस्त से कहूंगा जरा इंजन स्टार्ट करने लगे हैं। म्यूजिक की तैयारी की जाए। इंट्रोडक्शन जनाब, कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, एक ही इशारे से चिड़िया को उड़ा देने वाले, एक ही इशारे से चिड़िया के परख्चे उड़ाने वाले, दिलों की धड़कन, क्रिकेट के राजा रमीज भाई। थैंक यू वेरी मच सर, आप दिल से शुक्रिया सर। नोबेल सेरेमनी में एक दिन बुलाना चाहिए सर। बुलाएंगे हम अपनी बॉल की ऑस्कर परफॉर्मेंस रखेंगे, बॉल की परफॉर्मेंस रखेंगे। अच्छा जी, आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान, हमारे मुस्तकिल मेंबर, दूसरा के किंग, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जनाब सैकी भाई। वालेकुम आदाब सैकी भाई। आज आप माशाल्लाह प्यारे प्यारे इस्लामी भाई लग रहे हैं। आज तो जुमा नहीं है लग रहे हैं, इसका मतलब आपने टी शर्ट नहीं पहनी हुई। अच्छा जी, आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग कमेंटेटर और दंदान साज नहीं, दंदान शिकन अलवी, शोएब अलवी भाई। थैंक यू सर। अच्छा जी, चौथे असल बंदा तो इधर बैठा है, अच्छा जी, टिकटॉकर्स की जान
बॉल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान। बच्चियां इनके पीछे पागल हैं। किधर? और जितेंद्र के कपड़े रोजाना चोरी करते हैं। उस्ताद चाहत फतेह अली खान के साथ इनका अनोखा रिश्ता है। हर वायरल वीडियो के पीछे ये हमारे साथ मौजूद है कुम्हार के फुफेरे चचा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए शोएब भाई की तरफ चलेंगे। शोएब भाई, वैसे इस परफॉर्मेंस के बाद क्या सवाल पूछे भाई, ये परफॉर्मेंस खुद एक सवाल है। पीएसएल में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम की है? पूरी तारीख की बात हो रही है। कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर कलंदर? और जवाब के लिए आप जमील फारूकी से फौरन राब्ता करें, प्राइवेटली भी, पब्लिकली भी, सोशल मीडिया पे भी। अरे प्राइवेटली जितने लोग मुझसे राब्ता करते हैं ना, वो वाले जवाब मैं बता नहीं सकता और सवाल भी नहीं बता सकता, तो इसलिए जो है ना बहुत सारे लोगों पे बहुत कुछ आ जाएगा। सवाल शोएब भाई ने जो किया है आपसे, 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनका जवाब देने के लिए हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हाजिर हैं। अगर आपके पास बोल न्यूज़ नहीं आ रहा तो लाइव स्ट्रीम पर आप हमें देख सकते हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021-350-91427। अच्छा, ये वाली जो हमारी ट्रांसमिशन है, खेल का जुनून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दुनिया में जोश वलवला सब कुछ नाम की बातें, असल जोश यहाँ है, असल वलवला यहाँ पर है। अच्छा, दुनिया में सारे इधर आओ ना यार, इधर आओ। दुनिया में सारे कहते हैं हम नंबर 1 हैं, हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं। भाई असल नंबर 1 ये है। तो लेट्स गिव ऑल द एक्सपर्ट्स अ बिग हैंड। अच्छा जी, दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। फहीम खान, पहला सवाल करें। सर, पहला सवाल तो बस यही मैं कह सकता हूं अभी के कराची किंग्स आज फिर सवाल करने का कहना नहीं है, सवाल कौन सा करूंगा मैं अभी। अच्छा, मैं कुम्हार का सवाल है मेरे पास, मैं अगर आप शुरू में छूटते ही कुमार नहीं आ रहा है। रमीज भाई कराची फिर हार गया। नहीं, कुमार नहीं है, कुमार सवाल रमीज भाई, कराची किंग्स फिर हार गया है। खुद को तसल्ली देने के लिए मैंने आज एक शेर याद किया आपकी, अगर बिल्कुल मैं सुना सकता हूँ। सर, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो हम कराची किंग्स को सपोर्ट करते रहेंगे PSL 18 तक। सर, मैच जो है वो आते आते चला गया। फुलटन कितना टन थे आज? फुल। अच्छा देखें, ये जो विकेट थी और ये जो सेंटर है कम से कम 180 रन मांगता है, तो एक तो रन्स कम किए, दूसरा ये कि एक टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज चला, बाकी मिडिल ऑर्डर फारिग था। एंड में जाके फिर सिचुएशन बड़ी टफ हो गई। उसके बावजूद फाइट करने की गुंजाइश थी, और जब फाइटिंग मोमेंट्स आए तो ये क्रम्बल कर गए। और यही होता है जब दो ऐसी टीमें जो कि जीतना भूल गई हों, वो बार बार लिपट जाती हैं वीक मोमेंट्स के साथ और प्रेशर में आ जाती हैं। और हमने देखा कि दोनों टीम्स प्रेशर में थी, मगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने प्रेशर को अच्छा संभाला। गप्टिल ने कमाल इनिंग्स खेली। ये फुलर के जो ओवर की मैंने आपसे सवाल स्पेसिफिकली इसीलिए किया कि इस इनको खिलाते क्यों? देखिए ये लेंथ बॉल करते हैं, उस वक्त पेस ऑफ द बॉल है, यॉर्कर लेंथ है, वाइडर एंगल का यॉर्कर है, आपका दिमाग जो है ना वो हाजिर होना चाहिए। असल में जब प्रेशर पड़ता है ना फहीम, तो दो चीज़ें होती हैं जमील, या तो आप बिल्कुल आपका जहन माउफ हो जाता है या आपको क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज आपको बचने के लिए प्रेशर में क्लैरिटी चाहिए। सो वो जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, जो बड़े टेम्परामेंट, जिनका तगड़ा टेम्परामेंट होता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है क्लियर हेडेड हो जाते हैं। उनको पता है कि ये मेरा एक प्रोसेस है, ये मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है और फिर देखी जाएगी। वेरी राइट। शोएब भाई, मेरी बात एक समझ में नहीं आई, आपके पास आमिर यामीन था, शुरू में इतनी अच्छी गेंदबाजी की, एक तो उसके आपने फुलर को ओवर दे के मतलब था कि आप आमिर यामीन के 4 ओवर नहीं कराएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो आखिरी ओवर कराया। एक तो फुलर की जगह आमिर यामीन की जगह बनती थी, दूसरा फुलर फिट नहीं था, उसने पहली गेंद के बाद ही वाज हॉबलिंग बैक टू हिज रन अप, और उनसे यही पूछा गया इसको क्रैम्प हो गया है, ये फिट नहीं है, तो व्हाई डिडंट ही टेल द कैप्टन आई एम नॉट फुली फिट? तो वो दम ही नहीं लगा सक रहा था, ही वाज नॉट फिट फॉर दैट ओवर। कैप्टन भी तो बाहर थे, मलिक साहब कप्तान थे, वो एक और सोचने की बात है। तो बात इट वाज स्टनिंग कि इन्होंने करा किया। बहरहाल क्वेटा ने अच्छा परफॉर्म किया, क्वेटा के लिए। अच्छा सैकी भाई,
सैकी भाई आज का मैच डाइसेक्शन हो जाए। देखिए कल भी मैंने एक बात कही थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कराची से थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है मुझे। दोनों बेचारे जीत नहीं रहे, बट दोनों को अगर देखा जाए तो कल मैंने क्लियर ये कहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की थोड़ी सी मुझे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। कराची की निस्बत बैटिंग में बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो उनसे चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। कराची हमेशा 2 प्लेयर वर्सेस 11 प्लेयर, जो मैंने पिछले 3-4 मैचों से कराची के मैचों से ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कराची में सिर्फ 2 प्लेयर हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपने सेमीफाइनल और फाइनल तक जाना है और जीतना भी है तो 3 बैट्समैन और 3 बॉलर 3 बैट्समैन और 3 बॉलर ऐसे होने चाहिए मैच के अंदर। और अगर ये 3 बैट्समैन और 3 बॉलर वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं फिट इन होते हैं ना तो वो टीम चैंपियन होगी या हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में जाएगी। और जाहिर है ये PSL है, इसमें भी देखिए जिनके 6 प्लेयर 3 बैट्समैन और 3 बॉलर, देखे ना, अगर 3 बैट्समैन है, एक टॉप ऑर्डर पे काम कर रहा होगा यानी फाइट कर रहा होगा और गेम को कंट्रोल कर रहा होगा, एक बीच में मिडिल ऑर्डर आ जाएगा और एक फिनिश करने के लिए आ जाए। और इसी तरह बॉलिंग में भी 3 बॉलर हो, बाकी 2 बीच में जो है ना वो उनके विंग के नीचे परवान चढ़ रहे हो और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आइडियल सिचुएशन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 11 के 11 6 बैट्समैन और 5 बॉलर आपके हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत रेयर होता है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग में कभी 2 कभी 3 कभी 4 ऐसे हो रहा था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कराची से ज्यादा कर रहे थे, कराची के सिर्फ 2 थे। और अगर आप ऊपर वाली 2 टीमें देख लें तो उनके 5 या 6 प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग के एतबार से क्लिक कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से टीमें जो है ना वो ऊपर जा रही होती है और वो डोमिनेट कर रही होती है। तो आई थिंक इनको देखना पड़ेगा। आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीतना ही था क्योंकि ये काफी कराची किंग के एतबार दैट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट और है, हाँ जी, आपका वेट पहली गेंद के ऊपर जाता है। तैयब ताहिर की बात समझ में आती है, उसके बाद आपकी रन रेट जैसी स्ट्रगल कर रही है। वही बात है इन फॉर्म बैट्समैन इमाद वसीम, आप पहले किसको बेचते हैं? कासिम अकरम को, जो कमबैक कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर आ गया, उसने 10 गेंदों में 8 रन बनाए। फिर आप शोएब मलिक को बेचते हैं जो स्लो स्टार्टर है। सो द थिंग इज कि फिर वही बात हो गई कि इमाद वसीम नंबर 4 पे क्यों नहीं आ रहा है जब वो ही इज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द टीम और नॉट आउट जा रहा है। ही इज गॉट द हाईएस्ट एवरेज। अच्छा सर, यस्टरडेज प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। ये बातें तो चलती रहेंगी, जरा कंट्रोल रूम प्रेडिक्शन दिखाए हमने, किस ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था। सकी भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ गए थे, रमीज भाई कराची के, अभी छोड़े, अभी आपके असल तो पॉइंट्स आने लगे हैं। उसके बाद शोएब भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ गए थे, फहीम और मैं कराची किंग्स के साथ गए थे। अब जरा पॉइंट्स टेबल दिखा दें जी, प्रेडिक्शन स्कोर अगर रेडी है तो क्विकली दिखा दें। Saki bhai is number 1 with 16 right predictions. 16. Wow. Very well, Saki bhai. मरहबा। इतना का तोहफा लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, कबूल फरमाइए। नंबर 2 पे हैं रमीज भाई, 9 में से 8 प्रेडिक्शंस करेक्ट, बहुत आला, क्योंकि वो यहाँ थे नहीं तो इसलिए जाहिर है कि उनका पॉइंट ज्यादा बनता है। नंबर 3 दिखाएं जी, दिखाएं, फौरन दिखाएं। 14 प्रेडिक्शंस के साथ मैं नंबर 3। नंबर 4 है जी शोएब साहब, 13 प्रेडिक्शंस राइट। और नंबर 5 पे हमेशा से नीचे से नंबर 5 हमारे नंबर 1 भाई। सर आप देखें नंबर 5 क्या बात, नंबर भी 5 ही रखे हैं। इसके तो कल 5 थे, आज तो छक्का होना था। आज छक्का नहीं हो सकता था ना, कराची किंग्स को हरवाया और टीम ने मार दिया। अच्छा जी, सवाल मैं रिपीट करता हूं, नजरबंद खेलने से पहले बहुत जरूरी है आपको बताया जाए कि रिवॉर्ड क्या मिलेगा। सवाल PSL में रन्स के एतबार से फतह किस टीम की है? ऑप्शन ए इज कराची किंग्स, ऑप्शन बी इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑप्शन सी इज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ऑप्शन डी इज लाहौर कलंदर्स। अगर आप जवाब देना चाहें तो हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हाजिर हैं। हमारा नंबर है 021350914227। इसके ऊपर कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं। आई रिपीट द ब्रांडिंग्स, दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सारे हंस रहे हैं यहाँ बैठ के, इतना कुछ ही करते जा रहे हैं अकेले अकेले। चले जी, नजरबंद स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले रमीज भाई। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब सैकी भाई खुद से तैयार हो जाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं इस सेगमेंट को। चले जी, रमीज भाई के लिए पहली पिक्चर दिखाई जाए। आई वुड रिक्वेस्ट के ओवरलैपिंग कम हो,
हाँ जी, पहली पिक्चर दिखाई जाए। यस रमीज भाई। जी सर फरमाइए। ये बॉलर है, बॉलर 3 टीमों में से एक के हो सकते हैं। 3 टीमें क्या मतलब? जो 3 ममालिक में से। कौन कौन से जी? इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ओ इंडिया के आप गेस करें। अच्छा, लंबे बाल हैं इनके घुंघरियाले बाल हैं और अक्सर बालों को ये ब्राउन रखते हैं। अक्सर बालों को ब्राउन रखते हैं। हाँ। ओ लासित मलिंगा। एक्सीलेंट। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। लासित मलिंगा जी। ओए होए आपके दौर के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आपके दौर के रमीज भाई। ओपनर। हाँ जी, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओपनिंग भी करते रहे, 1 डाउन भी आते रहे, ओपनिंग भी करते और आप इनके अगेंस्ट भी खेलें और इनके साथ भी खेलें। हाँ जी। मतलब मेरा है कि अच्छा, इनके ना अक्सर जुगते जावेद मियांदाद साहब के साथ होती थी। इनकी पाकिस्तानी नहीं है। नहीं पाकिस्तानी नहीं है। ओ अच्छा। इनकी अक्सर जुगते जावेद मियांदाद साहब के साथ होती है। इनकी टीम में भी रहें और इनके अगेंस्ट भी खेलें। वो किस्सा तो आपने सुना होगा, तेरा लूम नंबर क्या है? ओहो समझ गया मैं। हाँ जी। इनकी टीम में भी रहा हूं मैं। ये सुनील गावस्कर तो नहीं हो सकते हैं ना, आप कमेंट्री टीम में रहे ना उनके साथ। सुनील गावस्कर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए क्विकली। ओए सर आप मुझे डरा देते हैं। सर वेजिटेबल है। अब ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेजिटेबल है। हाँ। और कितनी महंगी है? अच्छा, ये नहीं पूछेंगे कि गोल है या लंबी है? नहीं, ये बताएं कितनी, बहुत महंगी है आजकल? नहीं, वो हर सब्जी महंगी है। जितने पेस में है उतने ही पेस में है। 200, 180, 220। ये नीम चढ़ा भी होता है? अच्छा, इसके सर के ऊपर एक कैप भी होती है। अच्छा, कलर तो पूछ रहे थे आप। ग्रीन। सर की जो कैप है ना, वो ग्रीन होती है। सर की कैप और धड़? सर की कैप ग्रीन होती है। और धड़ मुख्तलिफ है? धड़ मुख्तलिफ कलर का है। अच्छा, ग्रीन एंड तो ये खाते अच्छा, ये गोल भी होता है और लंबा भी होता है। अमूमन खाया जाता है। बड़ी जुबानी बातें कर रहे हो आप। नहीं, सब्जी का मैं एक सब्जी का एक पीस बता रहा हूँ। गोल भी होता है, लंबा भी होता है। हाँ, गोल भी होता है, लंबा भी होता है। हाँ जी। क्या मूडी है? नहीं। सर एक कौम को इनकी इससे चिढ़ाया भी जाता है। इसका बुर्ता भी बनता है। बुर्ता भी बनता है। अच्छा, बैंगन। आखिर में पहुंच गए। चलो जी, सैकी भाई रेडी है? जी भाई लगा लिया, दिखाएं ना, सैकी भाई को दिखाया जाए। सैकी भाई को तो डिज्नी तेरे की। लेट्स गिव अ बिग हैंड जी। सैकी भाई, वी लव यू सर। सैकी भाई को तो डिज्नी से ऑफर आना शुरू हो गया है कि आप मॉडलिंग करें हमारी। सैकी भाई, डिज्नी से ऑफर हुई है आपको मॉडलिंग की? गुरु डोनाल्ड डक यानी गुरु मिनियंस। अच्छा जी, पहली पिक्चर दिखाई जाए। पहली पिक्चर जी भाई। पहली पिक्चर सैकी भाई के लिए क्विकली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ये क्रिकेटर हैं। जी भाई। क्रिकेटर हैं, लेफ्ट हैंडेड और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैट्समैन। अच्छा, शक्ल से भी जीनियस लगते हैं। जिस तरह किसी कभी गंगूली को कहते थे हाँ कि यार बड़ा जीनियस बंदा है। ये श्रीलंकन है। ओए, ये तो आपने बता दिया। चले हाँ जी, सैकी भाई ब्लू शर्ट पहनते हैं। सनत जयसूर्या। क्या कह रहे हैं? सनत जयसूर्या। जयसूर्या नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, ये मोटिवेशनल करते हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं और है श्रीलंकन। अच्छा, ये कीपिंग भी करते हैं ना? सारे ही करते हैं, कौन नहीं करता? जी, कैप्टन रह चुके हैं। अभी एमसीसी के भी वो हैं, कुछ चेयरमैन टाइप है। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं। नाम बताएं। अच्छा, इनके नाम के साथ कारा आता है। कारा, संगा। वो पॉइंट मुझे भी दे दिया करो। पहुंच गया। वो पहुंच गए। चले जी, ओमकार। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर। एक पिक्चर है, एक पिक्चर, अच्छी सी पिक्चर आ रही है। अच्छा, ये अच्छा भी है। रमीज भाई कहते हैं ये क्या है? अच्छा, एक पिक्चर, एक सब्जी है सर। सब्जी यार, सब्जियों में मैं बड़ा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक सब्जी है जी, गोल भी होती है, लंबी भी होती है, सब्जी है। वो सकलैन को सब्जी का नहीं पता, वो दुम्बा अभी खा के आया वो। हाँ सैकी भाई, सब्जी है। अच्छा, ये चने की दाल में डाली भी जाती है। दुम्बे के साथ भी खा सकते हैं। हाँ,
ये दुम्बा तो नहीं खाता है। अच्छा एक और हिंट दूं, अच्छा वो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इसके साथ की आता है, की KEY की इसके साथ की आता है, की ये तो बहुत आसान हो गया। इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा ये कहीं इसका ताल्लुक 10 लौकी और लौकी कुछ इसके लौकी हो गया जी, बेहतरीन, एक्सीलेंट। देखें आज जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ओवरलैपिंग काम है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। जी सर। हाँ जी, ये जी शुएब भाई ने ब्लाइंड फोल्ड कर लिया। पहला सवाल है ये कितनी उंगलियां हैं? अच्छा ये वकार की है आपकी? रोशन की है। नहीं रमीज भाई आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। ये ना शुएब भाई के ऊपर मैं आ रहा हूँ, जरा क्लोज करके दिखाओ भाई। हाँ क्या जरा क्लोज करके दिखाओ मुझे शुएब भाई के, जरा मैं पिच रिपोर्ट तो देखूं। थोड़ा दूर हो जाए, आजकल वैसे ही कैमरा बड़ा नोटिस। ठीक है, क्लियर यार आदतें ना खराब करो, घर में ऐसा प्यार नहीं मिलता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, अच्छा ये रमीज भाई के बड़े फेवरेट बॉलर हैं। ओह हाँ जी, बड़ा यंग बॉलर है। अच्छा, कहाँ का? पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान PSL खेल रहे हैं, खेल रहे हैं और राइट आर्म है और 145-47 पे बॉल करते हैं। ओह ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो नहीं खेल रहे? नहीं। अच्छा ये अच्छा ये वहां से खेल रहे हैं जहां से नसीम शाह खेल रहे हैं। अच्छा हाँ ओके, तो ये तो फिर एक नसीम शाह हो गए और एक हसनैन हो गए। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए। अच्छा ओहो जब भी इनको देखता हूँ ना, आजम खान को और इनको दोनों को एक जैसा रेट करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बैट्समैन लेफ्ट हैंड। ओके लेफ्ट हैंड। और किस फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं कराची किंग्स। ये फ्रेंच फ्राइज से खेल रहे हैं। ये और आजम खान फ्रेंच फ्राइज से खेल। एक बात है, फिजिक अगर एक सेम नहीं है तो ये लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं? खेलते तो लेफ्ट हैंडेड। और कप्तान भी है? नहीं कप्तान नहीं है। अच्छा, क्योंकि इमाद वसीम भी उसी तरह खेल रहे हैं जैसे आजकल आजम खान खेल रहे हैं। इमाद वसीम तो बहुत नीचे आता है। हाँ ये ओपन करते हैं। ये ओपन शर्जील ही हो गया। एक्सीलेंट। अच्छा लास्ट पिक्चर है दिखाई जाए। लास्ट पिक्चर शुएब भाई की। ओए शुएब भाई अगर आज आप ये पूछ गए ना, इसकी शक्ल अगर आपको वैसे दिखाई जाए आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। ओह नो यार, मैं शक्ल से नहीं पहचानूंगा तो हिंट से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके क्या है? एक गिलगिती फूड है, बड़े शौक से लोग खाते हैं। जब भी गिलगित जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं या इधर पाकिस्तान में भी रहते हैं तो जरूर खाते हैं। इवन चाइनीज रेस्टोरेंट्स पे बहुत अच्छी मिलती है। नाम बताया जाए। अच्छा तो ये सब्जी है? सब्जी नहीं है। अच्छा ये बेसिकली समोसे की तरह की एक चीज होती है। यार इसके प्रॉन्स भी डलते हैं, अंदर इसके वेजिटेबल भी डलते हैं। अच्छा लेकिन मैंने गिलगित में ये खाया है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं। मैं बता मजे की बात बताऊं। इसका नाम एक बहुत बड़े राइटर के नाम से भी मिलता है, जो गुजर चुके हैं बड़े सगीर पाको हिंद के वक्त। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है उन राइटर के ऊपर। ओह मंटो। मंटो इसका नाम मंटो है। अच्छा इसका नाम मंटो है। आज आपके लिए 3 थी सर। गुड हो गया ना? 3 थी। वेरी गुड। टाइम है हमारे पास, टाइम है। कंट्रोल रूम टाइम है तो फिर ब्रेक ले लेते हैं। जनाब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये वाला सेगमेंट भी कंटिन्यू करना है और अगले मैचेस के ऊपर बात करनी है। कल किसके साथ मैच होगा, क्या निकलता है, पॉइंट्स टेबल प्ले ऑफ में कौन जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी एक्सपर्ट से आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए खेल का जुनून। लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा। भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर है हलचल। कराची से लाहौर PSL का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून हमारी नंबर 1 नशरियात, पाकिस्तान के सबसे बड़े पैनलिस्ट, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स, इनके साथ आप देख रहे हैं ये खेल का जुनून जो ट्रांसमिशन है। इट्स बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि PSL में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फजा किस टीम की है?
ऑप्शन ए इज कराची किंग्स, ऑप्शन बी इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑप्शन सी इज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ऑप्शन डी इज लाहौर कलंदर्स। हमारा नंबर है 0213509147। इसके ऊपर कॉल कीजिए, सही जवाब दीजिए। जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइन बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई गिफ्ट किया जाएगा प्रोग्राम के आखिर में। अच्छा, नजरबंद हमारा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है। बीच में थोड़ी सी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ओवरलैपिंग बहुत हो रही है, मैं समझ नहीं आता कौन क्या बात कर रहा है, तो इसलिए आज हमने उसको ओवरकम किया और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा। कर रहे हैं भाई, सैकी भाई पे जा रहे हैं। नहीं, सैकी भाई पे नहीं जा रहे, मैं आ रहा हूं। ओके डन। अच्छा, ये आपका सवाल आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शोएब भाई पिछले साल हो चुका है जब जावेद भाई आए थे ना, पहले टाइम कम है, लेकिन ये सवाल मैंने पढ़ा था, उन्होंने नहीं पढ़ा था। चलें जी, कंट्रोल रूम पहली पिक्चर दिखाई जाए। सैकी भाई रुक जाए, अभी बाद में आते हैं आपके पास। पहली पिक्चर दिखाई जाए। हाँ जी, क्या है जी? बंदा सब्जी क्या? ओ भाई ये क्या है? ये क्या, इन्हें भी नहीं पता है? और क्या है ये? खुद ही सोचो कितना मुश्किल सवाल होगा ये। ओह माय गॉड। अच्छा, एक्ट्रेस हैं। अबे बचपन की तस्वीर लगा दी उनकी। कहाँ की? आप पाकिस्तान की हैं यार। पाकिस्तान की एक्ट्रेस है। हाँ। अभी भी एक्टिंग कर रही हैं। आप पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं, सुपरस्टार्स में से एक है। हयात हैं। इनके हस्बैंड हैं? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं मतलब डिवोर्स तो नहीं हुई इनकी? ये भी नहीं पता। शादीशुदा नहीं है बहरहाल। शादीशुदा नहीं है। हाँ। अच्छा जी, तो इस एरा की एक्ट्रेस हैं या पुराने एरा की एक्ट्रेस हैं? अच्छा, इन्होंने बहुत सारे मर्दाना कैरेक्टर्स भी किए हैं वैसे। इन्होंने बहुत सारे मर्दाना कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये चलो वो तो बजा हुआ है वैसे। हाँ। 25 सेकंड रह गए। ये सनफे आहन भी हैं। ये सनफे आहन भी हैं, मर्दाना कैरेक्टर्स भी इन्होंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं। हाँ। सर मैं पहचान तो गया हूँ, मुझे इनका नाम नहीं आता। मैं मजबूर हूँ। इन्होंने लड़के का भी एक टपोरी का भी कैरेक्टर किया था एक ड्रामा जो सनफे आहन है, उसमें पेशावर से आने वाली एक खातून थी जो ऑफिसर बने थी। अब मैं पहचान गया हूं, मुझे इनका नाम याद नहीं है एक्चुअली। अच्छा, इनके नाम के साथ जैदी आता है। जैदी, यमुना जैदी। ओके, गॉट इट। भाई को मैंने थैंक यू सर, थैंक यू जिंदाबाद। क्या बात। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ओहो, कौन है? क्या है? एक्ट्रेस हैं। एक्ट्रेस हैं सारी, मुझे मिली भी हैं। होस्ट भी है। हाँ। कहाँ? पाकिस्तान की हैं। हाँ, फिल्म स्टार भी हैं, हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान की हैं, हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान में एक चाइनीज बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ भी काम कर चुकी हैं। चाइनीज सुपरस्टार के साथ भी काम कर चुकी जी, बहुत बड़े। मीकॉन्ग रेस्टोरेंट है। ओके, मीकॉन्ग वाला। ओह माय गॉड, रवीज भाई प्रमोशन कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, ये अभी एक्टिंग कर रही हैं? अभी एक्टिंग नहीं कर रही, अभी होस्टिंग कर रही हैं, एड्स में भी काम कर रही हैं। एड्स में भी कर रही हैं। हाँ। बोल में है? बोल का हिस्सा नहीं है। बोल का हिस्सा ये नहीं है। हाँ। ओके, तो कोई और कुछ और बताएं। मैंने अच्छा, इनको देखते ही याद आता है मॉर्निंग शो है वो उनका आरिफ लोहार का गाना जुगनी। कनाडा से हैं। नेक्स्ट, इससे बड़ा हिंट क्या देता? मैं यही तो कह रहा हूँ। चलें जी, एक और पिक्चर दिखा रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन है? क्या है? ड्राई फ्रूट है। कितना ड्राई? बिल्कुल ही ड्राई। बताइए किशमिश ड्राई फ्रूट क्यों है? पिचक करें तो वो तो लिस्टिचा सा होता है। खैर चले। बिल्कुल ड्राई है। ओके, इसका शेप हुक वाला है। इतना आप जितना ड्राई नहीं है, इतना ड्राई है जितना होना चाहिए। उतना ड्राई है। हाँ। अच्छा, ये ड्राई होने से पहले गीला होता है? नहीं, गीला नहीं होता, ये ब्राउन होता है। नहीं, मैं गीला पूछ रहा हूँ। गीले तो सारे होते हैं यार, सारे ग्रीन होते हैं। मैं टाइम अपना खराब कर रहे हो जल्दी। ये अपना कुछ और बताए इसके बारे में। क्या गोल होता है? गोल बेर जितना होता है। और अब जो इसका बाहर का हिस्सा है वो निहायत सख्त। ओके। अच्छा, शेल के अंदर होता है। शेल के अंदर होता है। ये टोटल में नहीं होता? नहीं, टोटल में नहीं। चला गया था यार, सारे अखरोट। मैंने पिस्ते की तरफ जा रहे। चलें जी, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जरूर कर रहे होंगे सर। चलें जी, सवाल पे मैं आऊंगा। लगाए बजर बजाएं। मेरी पिच रिपोर्ट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, जैसे मैंने ली थी। वैसे तो नहीं ले। अच्छा जी, बजर। अच्छा, आपको इतना दूर से कैसे पता चल गया? हाँ जी, बजर। ओके जी, पहली पिक्चर। भाई वाह, एक्टर है, मेल है। अच्छा, पाकिस्तान से समटाइम्स हियर समटाइम्स देयर। अच्छा, है तो पाकिस्तान से? है पाकिस्तान से। अच्छा, आजकल ड्रामे में काम करते हैं? आजकल कर रहे हैं काम ड्रामा? आजकल होस्टिंग कर रहे हैं। रमजान ट्रांसमिशन भी बहुत अरसे से होस्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। बोल में ड्रामा भी कर रहे हैं। बोल में है? बोल में थे। अच्छा, थे। अब नहीं है? अब नहीं है।
ये अच्छा। बड़े मशहूर और बड़े नफीस बड़े एहसन अदाकार हैं। अच्छा, एहसन खान। एहसन खान, ये था पे बैक जुग्गन वाला। भाई देखो तीनों में बताया। अरे वाह, याद अदाकारा अदाकारा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अदाकारा है, अदाकारा है, खूबसूरत है, शदीद। पुरानी तो नहीं, नई वाली है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, पुरानी नहीं है। अच्छा, जदीद है? जदीद। अच्छा, पाकिस्तान से? ना, पाकिस्तान से है। अच्छा, मॉडलिंग भी करती है? यार तुम तो चुप करो, मैं दे रहा हूँ हिंट, तुम रहने दो। मॉडलिंग भी करती है? मॉडलिंग भी करती हैं, एड्स में भी काम कर चुकी हैं। एड्स में या एड्स में? एड्स में भी काम कर चुकी हैं, और फिल्म में भी कर चुकी है, पाकिस्तान में भी कर चुकी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर चुकी हैं, हिंदुस्तान में भी कर चुकी हैं। और खान है, नाम के साथ खान आता है? खान नहीं है, मैं वही बताने लगा हूँ। सरनेम अभी थोड़ी देर पहले जब ब्रेक थी तो इनका सरनेम डिस्कस भी हुआ है। मुझे क्या पता यार, तो मैं अपने कामों में, ये ब्रेकों में लगा हुआ होता है। हाँ, आपके साथ ही डिस्कस हुआ है। मेरे साथ डिस्कस? जी जी, बताए कौन है। अच्छा बताए, दोबारा से डिस्कस करें सरनेम? सरनेम दोबारा से डिस्कस करते हैं। इनका सरनेम ऐसा है जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत पावरफुल थे, अब नहीं है। हाँ यार, थोड़ी देर पहले बहुत पावरफुल कौन थे यार? पता नहीं, मैं बैठने से दर्द भी हो जाता है उसमें। कमर। कमर। बहुत तेज आदमी है यार ये। कहाँ ले गया मुझे, कमर पे दूसरी कमर पहुंच रहा था। भाई वाह, क्या बात है। नेक्स्ट गैस करें। नेक्स्ट क्या है? जी जी, हाँ सुहेब भाई बताइए। मैं कह रहा हूँ आप। अच्छा, मैं एंड में, मुझे जो है ना, आप अगर गैस कर लेना यहाँ तक पहुंच जाए, आप ही रुकिएगा, ठीक है? विंडो में आप हैं। ये है जी, अल्लाह आपका भला करे, सियासतदान। अभी भी हैं सियासतदान? अभी भी हैं। सियासतदान हमेशा रहता है। मिनिस्टर है, नहीं मार चुके होते हैं ना सर? जी मिनिस्टर है। मिनिस्टर। भुट्टो सिर्फ जिंदा रहता है, बाकी सारे मर जाते हैं। नहीं, वो 4 अप्रैल को नहीं होते। अच्छा, 4 अप्रैल को नहीं होते? नहीं, मैं भुट्टो साहब की बात। अच्छा चलो, आपकी उनकी बरसी। अच्छा, यार मैं तो उधर ही जा रहा था ना जाए ना। अच्छा, अभी मिनिस्टर है हाल ही में? जी है। नून लीग से है? अभी तो सारे नून लीग के हैं तकरीबन। हाँ, नून लीग से। पीडीएम में है? पीडीएम। अच्छा, नौजवान है, बुढ़े हैं? बूढ़े हैं। बूढ़े हैं? हाँ। बाल सफेद हैं? मतलब एज के हिसाब से बूढ़े हैं, बाल भी सफेद हैं। कौन सी वजारत? 15 सेकंड रह गए, 1 मिनट रुकिए। कौन सी वजारत है? यार जो है, आप जरा प्लीज, जो है आपके 3 जो है हो गए। हाँ, जो है We are done. सैकी भाई लेके बैठे, सैकी भाई कर लें, आप तैयार बैठो, जल्दी कर लें। एक पिक्चर जो है, एक पिक्चर रह गई है, सैकी भाई कर लें, तैयार बैठे थे, जल्दी कर लें। इससे पहले कि कल के 2 मैचेस के ऊपर हम डिस्कशन करें, तो सैकी भाई को तैयार कर रहे हैं, जल्दी से पिक्चर दिखाई जाए, सवाल के लिए पिक्चर दिखाई जाए। लास्ट पिक्चर सैकी भाई की एक रहती है जी, ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सैकी भाई बड़ा खूबसूरत सा पाकिस्तान का बॉलर है। इंडियन लड़कियां, एक्ट्रेसेस मरती हैं इस बंदे के ऊपर। अभी भी है, अभी भी खेल रहा है भाई। नेशनल टीम में भी है और पीएसएल में भी है। अच्छा, और ये राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है? ये आर्म तो दोनों हैं इसके। राइट आर्म। लेग्स भी दोनों हैं, लेकिन आम बॉलर नहीं है ये। हाँ, हल्का बॉलर नहीं है, बॉलर बड़ा खतरनाक है। इसने हैट्रिक की हुई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से क्या? सॉरी, हैट्रिक नहीं सर, नहीं की हुई है। छक्के भी बड़ा जबरदस्त लगाता है। छक्के खाता भी है, लगाता भी है। खाता भी है, लगाता भी। बिल्कुल क्लीन शेवन है। नहीं, ऐड में आ रहा है, ऐड में पहुंच गए। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा जी, एक कॉलर है, क्विकली एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम, वसीम हसन साहब, दुबई से आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम, सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। जवाब देना चाहेंगे सवाल का या कोई बात करना चाहेंगे? ऑप्शन डी, लाहौर कलंदर। ऑप्शन डी, लाहौर कलंदर्स। आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहेंगे, रमीज भाई, सैकी भाई, शोएब भाई? रमीज भाई से सवाल पूछना चाहूंगा। जी पूछें। पाकिस्तानी बैट्समैन की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही, अपार्ट फ्रॉम द आजम खान। बाकी जो भी बैट्समैन है लोकल, प्रोवाइडेड द होम कंडीशन, बैट्समैन ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पाकिस्तान के। बीएसएल के अंदर आजम खान की रही, उसके अलावा कहते हैं आजम खान के अलावा पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है इस पीएसएल के अंदर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की। व्हाई? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।
बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं यही पॉइंट ऐड भी करना चाह रहा था कहीं प्रोग्राम के बीच में कि जहां पे मिस्ट्री बॉलर्स आते हैं पाकिस्तानी बैटिंग फ्लैट हो जाती है, चाहे तबरेज शमसी हो, चाहे राशिद खान हो, चाहे मुजीब हो, कहीं पे इस तरह के बॉलर्स आते हैं तो आप फंस जाते हैं। आज भी आप देख लें, और फंस कौन रहे? जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो ये इफ्तिखार जैसे आज उनको पता ही नहीं चला, वो फाइनल में भी लेग स्पिनर पे राशिद पे आउट हो गए थे। सो इनको स्किल लेवल के ऊपर बहुत काम करना है। मुझे पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छा, इसलिए कि ये हमारी लीग है, हमारी पिचेस हैं, हमारी एनवायरनमेंट है, हमें बड़े दिल के साथ और बेबाकी के साथ जो बाहर के प्रोफेशनल्स आते हैं उन पे हमला करके और पॉइंट प्रूव करना है। तो वो हम नहीं कर सके। रमीज भाई, एक चीज़ आपने कही, जैसे आप राशिद खान का तज़किरा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल टीम हमारी जब उनके साथ हेड टू हेड होगी तो हमें टफ टाइम दे सकती है अफगानिस्तान? 100% उनकी बैटिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कहीं अफगानिस्तान अगर T20 में 160-70 रन करेगा, जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके पास तेज बॉलर हैं, उनके पास स्पिन बॉलिंग है, उनके पास मिस्ट्री है, उनके पास जज्बा भी है, पैशन भी है, और जीतना चाहते हैं, दुनिया को गलत प्रूफ करना चाहते हैं। और ये भी सोचो शारजा में हो रहा है, छोटा ग्राउंड है, हमारे बहुत जोर के मारता है, हमसे ज्यादा मारते हैं। होम ग्राउंड है, लेकिन उनके लिए भी कम नहीं है, उनके लिए भी कम नहीं। एग्जैक्टली, उनके लिए भी होम ग्राउंड है। सर मैं एक सवाल जो है रमीज भाई बताइए, सकी भाई आपसे भी जो है मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन सवाल से पहले सर एक किस्सा छोटा सा जो है मुझे याद आया, तो मैंने कहा आपकी नजर करता चलूं। सर कुमार से तो वाकिफ हैं, उसके गधे से भी। अब हो गया, उसका गधा मर गया। आपका टैगलाइन है, बड़ा अफसुर्दा था, उसका गधा मर गया, वो बड़ा अफसुर्दा था। तो वो कुछ पैसे से जमा करके नया गधा बाजार से खरीदने के लिए गया, बड़ा नाप तोल के देखभाल के जो है उसे एक गधा अच्छा लगा, वो उसे खरीद के वापस ला रहा था। तब कुछ शरारती लड़कों ने ये साजिश की कि इससे गधा कैसे चुराया जाए। ठीक है जी, इसी तरीके से दो लोग जो है वो कुमार से बातें करने में लग गए, और तीसरे ने क्या किया, गधे के गले से रस्सी निकाली और अपने गले में डाल दी, और फिर वो चलते चलते कुमार के साथ चलता चला गया। और जब कुमार घर पहुंचा तो उसने पलट के देखा कि गधे की जगह जो है वो इंसान खड़ा हो, कहता है या खुदा, लाया तो गधा था, ये इंसान कैसे निकला? इंसान ने कहा जी मुझे मेरी माँ ने बद्दुआ दी थी, कल उनका दिल दुखाया था कि तू गधा बन जाए, तो मैं गधा बन गया, लेकिन आप जैसे शरीफ आदमी ने जब मुझे खरीदा तो मैं मुझे वापस इंसान बना दिया गया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये सुनकर कुमार को बड़ा अच्छा लगा, और कुमार ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आइंदा अपनी माँ का दिल मत दुखाना, ये मेरी नसीहत है। ठीक है जी, वो चला गया। 2 दिन के बाद कुमार ने फिर पैसे जमा किए, कर्ज लिया, और वो गधा लेने के लिए गया, तो देखता है वही गधा मार्केट में खड़ा हुआ है जो उन्होंने चुराया था, और इनको लगा कि ये इंसान है। वो चुपचाप गधे के पास गया और उसके कान में कहा तुमने मेरी नसीहत नहीं मानी ना। यहां पर किस्सा खत्म हुआ। सवाल मेरा यह है कि मरियम साहिबा ने आज एक ट्वीट किया है कि बात सुने, नवाज शरीफ साहब से थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दे प्लीज। तो क्या मियां साहब मरियम से कहेंगे कि बेटा तुम मेरी बात नहीं समझी? इसका जवाब पहले मुझसे। सर, इसका जवाब पहले मुझसे। जी भाई, ये आदमी शरीफ था जो था ना, आपने पहले लगा दिया इसके साथ सही में, ये आदमी शरीफ था, तो बात खत्म हो गई। बात तो आगे करने की जरूरत ही नहीं। बाकियों से भी जवाब आदमी शरीफ था, आदमी शरीफ था ना सर, तो नसीहत लग रहा है वो नहीं समझ रहे। आप कहाँ दूर की कौड़ी लेके आते हैं सर, ऑस्कर परफॉर्मेंस है आपकी। जवाब शोएब भाई ने पहले कह दिया था, सवालिया निशान वाली ऑस्कर परफॉर्मेंस है। कल के मैचेस की बात करते हैं सर, देयर 2 मैचेस टुमारो। कलंदर्स 2 बजे लाहौर कलंदर्स देन पेशावर ज़ल्मी। देखिए जी, ये मुकाबला होगा एक तो तगड़ा, बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, इससे बड़ा मुकाबला कोई होने वाला नहीं है। पिछले मैच में वो जीत गए थे शाहीन शाह अफरीदी, इस दफ़ा मुझे लगता है कि बाबर आजम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्योंकि फैंस यही देखना चाहते हैं, 2 वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर्स, और कौन जीतता है। मैं समझता हूँ कलंदर्स के फिर से बहुत ब्राइट चांस। एब्सोल्युटली लाहौर कलंदर्स, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल एज उन्होंने हासिल कर ली है, स्पेशली जो शाहीन ने पहला ओवर किया था, ऊपर से अगेंस्ट ज़ल्मी की बॉलिंग। आई डोंट नो कब ये वहाब रियाज को बिठाएंगे, इट्स अबाउट टाइम। शायद वो कल 4 विकेट ले जाए, दैट्स बिसाइड द पॉइंट, लेकिन यू नो दे हैव टू वर्क ऑन देयर बॉलिंग, दे कांट कैरी दीज ओल्ड हॉर्सेस, यू नो। यू आर गोइंग विद लाहौर कलंदर्स? आई विल गो विद लाहौर कलंदर्स। सर सेकी भाई, पहला मैच लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी। देखिए जी, पहला मैच देखिए, साइकोलॉजिकल लाहौर कलंदर तो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर हैवी है ना, साइकोलॉजिकल। पिछला मैच कन्विंसिंगली जीत गया लाहौर कलंदर, ठीक। पेशावर ज़ल्मी जो है उसमें पोटेंशियल है, ये लाहौर कलंदर को मार सकती है। हमने पहले कहा था कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग जो है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अब उनकी बैटिंग
जो है वो काम करना शुरू होगी, तो उनके दोनों डिपार्टमेंट तगड़े हैं। ठीक है, मेरा दिल चाहता है पेशावर ज़ल्मी मारे कल लाहौर को। वैसे देखा जाए तो लाहौर बहुत पावरफुल है। अब आप मुझसे पूछेंगे कभी कोई एक टीम बता दो, लाहौर कलंदर के चांसेस हैं, बट दिल ये चाह रहा है पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर को मारे। अच्छा, तो फिर आप दिल के साथ जाएंगे दिमाग के साथ जाएंगे? लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर जी। जो हमारे स्टैट्समैन ने बताई है बोल के जी, 52 विकेट्स ले चुके हैं लाहौर कलंदर, 27 विकेट लिए हैं ज़ल्मी ने। दैट शोज हाउ वीक देयर बॉलिंग इज। आई मीन दीस स्टैट्स ब्रिंग इट आउट। वेरी राइट। फहीम, किसके साथ जाएंगे आप? सर मेरे वैसे तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ ही जाता, लेकिन आज इस वजह से नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर चारों मैच ज़ल्मी हारती है तो कराची किंग्स का चांस है गेम में आने का, इसलिए लाहौर कलंदर। अच्छा, कराची के लिए आप लाहौर कलंदर के साथ? एग्जैक्टली, वेरी राइट। मैं खुद लाहौर कलंदर का, आज आप इज्तिमाई तासीर से बच जाएंगे या सारे पढ़ेंगे सबको बात मिलेगी, ये हो जाएगा। अच्छा, जरा हेड टू हेड दिखाए, हेड टू हेड दिखाया जी इन दोनों टीम्स का स्टैट्स में। 16 मैचेस रमीज भाई, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, 16 में से 7 लाहौर ने जीते हैं, 9 पेशावर ज़ल्मी ने जीता। हाँ, पेशावर ज़ल्मी ने मारा तो हुआ है जी लाहौर कलंदर्स को। स्टैट्स को देखा है, प्रीवियस स्टैट्स को देखिए, जब इनको एक डेस्परेट माइंड के साथ खेलना है पेशावर ज़ल्मी को कि अब हमारे पास सिवाय जीत के कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये कि अगर इनकी बैटिंग चली, इनमें साइम अयूब है, इनमें हारिस है, जो कि 2 बहुत ही बैलिस्टिक यंगस्टर्स हैं, और अगर इनके मिडल में गेंद आ गया और बाबर आजम ने अपना जादू दिखा दिया, 180-90 पे जाके फिर मैच बन जाएगा। अगर 180-90 करते हैं, क्योंकि बॉलिंग जो है, मैंने जैसे पहले कहा था, लाहौर कलंदर्स की दुनिया की डोमेस्टिक लीग्स की सबसे अच्छी बॉलिंग, तो बहुत बड़ा मार्का होगा। बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ जो है ना वो यूथ की एक्सूबरेंस है, बाबर आजम का एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। अच्छा, रमीज ने बिल्कुल सही कहा, इसका मैचअप बिटवीन शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर। लेकिन अगर बाबर 7 ओवर खेल गया, देन इज गोइंग टू बी अ मैचअप बिटवीन बाबर एंड राशिद खान, बिकॉज बाबर की जो एक वीकनेस रही है पिछले 1.5 साल में, दैट इज स्पिन, स्पेशली द गूगली दैट कम्स इन। बहुत दफा LBW हुआ है, लेफ्ट आर्मर में भी LBW होता है, तो ही इज गॉट अ वीकनेस अगेंस्ट स्पिन। LBW का उसका हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, LBW बहुत होता है, ही कांट रीड द गूगली दैट वेल। तो अगर वो लास्ट कर गया 7-8 ओवर्स, और जब राशिद खान आएगा वो भी देखने के काबिल होगा। वेरी राइट। जरा आप पॉइंट्स टेबल दिखा देना जी, ओवरऑल क्या चल रहा है PSL के अंदर इतने मैचेस होने के बाद, पॉइंट्स टेबल दिखा दें, उसके ऊपर भी कमेंट्स लेना बड़ा जरूरी है। लाहौर कलंदर्स उप्स नेट रन रेट देखें सर, क्वालिफाई कर गए हैं, यूनाइटेड भी कर गए हैं, मुल्तान सुल्तान्स ऑन द एज हैं, ये भी कर जाएंगे, जीतते हैं तो 2 टीमें गई। कराची के पास चांस है लेकिन बहुत कम है। ये ज़ल्मी जो है ये स्पॉइल स्पोर्ट हो सकता है कराची के लिए और ग्लैडिएटर्स के लिए, 1 या 2 मैच जीते तो ये भी थ्रू हैं। बट मेरा मकसद यही है कि जो बॉटम टीम्स है या ज़ल्मी जैसे हो गई, इनको बहुत ही जबरदस्त अब पीक करना है, परफॉर्म करना है और हाई रन रेट के साथ, 100%। फिर तो कहीं जाके उनका चांस बन सकता है, अदरवाइज नहीं। सैकी भाई, देख रहे हैं आप लाहौर कलंदर्स तो क्वालिफाई कर गया, अगर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं PSL का ओवरऑल। इस्लामाबाद भी कर गया। हाँ जी, इस्लामाबाद भी कर गया। बाकी आखिर में 2 टीमें वही हैं, कराची और क्वेटा। जी वही है। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी अगर सिर्फ टॉप 4 में आने का सोच रहा है तो आई थिंक 1 मैच जीतेगा तो आ ही जाएगा। बट आई थिंक उनका जो थिंक टैंक है वो बहुत बड़ा है, वास्ट एक्सपीरियंस। इंतज़ाम भाई बैठे हुए हैं और जब से PSL शुरू हुई है मोहम्मद अकरम उधर बैठा हुआ है, उसको सारे हालों को पता है। पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, पाकिस्तान का कैप्टन, वो टीम के अंदर है, यंग गन्स उसके साथ में है। जाहिर है उनका विजन यही होगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो PSL का ट्रॉफी उठाए। तो आई थिंक कल वो इनको डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आना पड़ेगा। आई थिंक अगर कल वो मारते हैं ना लाहौर कलंदर को, तो इनकी होप्स ये होंगी कि ये टीम ट्रॉफी उठा सकती है। अगर कल के मैच में वो इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, कल इन्होंने लाहौर को मारा तो इनको यकीन मिलेगा कि ये PSL जीत सकते हैं। वेरी राइट। अच्छा सैकी भाई, आपकी जहाँ से कॉलर को शामिल करते हैं कंट्रोल रूम, कुछ आप कह रहे थे, आवाज़ बंद करने के बाद मुझे दोबारा बता दीजिएगा आप क्या कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ जी भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। कॉलर कॉल ड्रॉप हो गई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो सवाल था वो सवाल दिखा दीजिए। PSL में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम की है? 4 ऑप्शन हमने पहले ही दे रखे हैं। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 021350914427, इसके ऊपर कॉल कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर आप जवाब भी दे सकते हैं, जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको ये वाला बैट दिया जाएगा, स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय
साकिब भाई एंड रमीज भाई। सर कंट्रोवर्सीज होती हैं क्रिकेट के अंदर हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ग्लैमराइज ज़्यादा हो गई है क्रिकेट। एक एक चीज़ के ऊपर दुनिया की नज़र है, बट टैलेंट निकल के नहीं आ रहा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बैटिंग के हवाले से ज़्यादा, बॉलिंग टैलेंट तो पाकिस्तान में वैसे ही इतना है, बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है पीसीबी को ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर? बहुत ज़्यादा। देखिए इसीलिए जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था जिसमें वो अहमल खान आज आपने देखा जो उसने तबाहकुन बॉलिंग की है, ये इसीलिए था कि ताकि पीछे से स्ट्रांग हो, इनकी कोचिंग हो, इनकी एनवायरनमेंट दे ग्रेटनेस की, वो इन्होंने आके वेंडेटा बेस्ड एक माइंडसेट के साथ उसको फारिग कर दिया जूनियर लीग को। तो अब मुझे ये बताएं ना कि जब तक यंगस्टर्स पे काम नहीं होगा, जब उनको राशिद खान जैसे बॉलर्स सीखने को खेलने नहीं मिलेंगे और उनको हाथ से स्पिन परखी नहीं जाएगी, तो फिर ऐसे ही होगा कि आपका सिस्टम जो है ना क्रिकेट की बैटिंग सिस्टम वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत काम करना है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इन प्लेयर्स के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि इनकी क्या खामियां हैं, कौन स्पिन को फंसता है, उसके ऊपर क्या इनका होमवर्क है, अगले 4 महीने में कितनी इंप्रूवमेंट है। ये नहीं हो सकता कि इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड कप फाइनल में स्ट्रगल करा, स्पिन के अगेंस्ट आउट हो गया, आज जब ज़रूरत थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज आके और वो चाइनामैन गुगली बॉलर से आउट हो गया हो। सो ये गलतियां हैं और फिर पीछे रह जाते हैं। फिर यही इसी तरह से नवाज 4 कदम आगे गया इस पीएसएल में, बुझा सा ऐसा ही है। तो ये नहीं हो सकता ना कि आप इतने चांसेस दें। हाँ, तो ये एक तो ये आपका स्टेज बहुत बड़ा है और इसके ऊपर जो है सर्किट में बहुत काम होने की जरूरत है, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट काम करने की जरूरत है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। आपके दौर में उससे पहले जब वसीम भाई मुझे अच्छी तरह याद है वो ब्रांड्स के साथ जाकर जगह जगह ढूंढते थे बच्चों को, तो पीएसएल एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन अगेन जमील मुझे ऐसा लग रहा है कि शोएब भाई की बात जो है वो सुन लेनी चाहिए कि अंग्रेजी पे ध्यान देना चाहिए, कहीं बैटिंग को बल्लेबाजी कहते हैं ये बता दें। अच्छा, 1x bet डाउनलोड कर लिया ब्रो, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और अभी विनर अनाउंस कर देते हैं जी। वसीम हसन मेमन साहब दुबई से, आपके लिए क्लैपिंग। वसीम साहब दुबई से आप कॉल किए थे। ये वाला जो बैट है ये साइंड बाय सैकी भाई और रमीज भाई, ये आप तक पहुंच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन को बहुत सराहा जा रहा है, कुछ कमियां खामियां हर जगह होती हैं, उसको इंप्रूव करने की वक्त के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी होती है कंटेंट को जब मद्देनजर रखते हैं, तो आप इसको इसी तरह सराहते रहिए और देखते रहिए बोल न्यूज का खेल का जुनून। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।